श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, आज बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, बहुत आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज मैं ऐसी विलक्षण बात बताने वाला हूँ आपको कि आपके अंदर भगवान की सभी शक्तियाँ मौजूद हैं। सभी शक्तियाँ मौजूद हैं। अपार सामर्थ्य है आप में। आप इस शरीर में बंधे जरूर हुए हैं, अपने को मनुष्य, अपने को सुखी दुखी मान रहे हैं, आप अपने को जो भी समझ रहे हैं, लेकिन आप में जितनी सामर्थ्य है उतनी बड़े बड़े देवताओं तक में नहीं है। विश्वास करें आप हमारी इस बात पर। अपार सामर्थ्य है आप में, और वो सामर्थ्य कहाँ है, कहाँ छिपी है, कैसे हमें पता चले, पूरा आज मैं बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रारंभिक साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, निष्ठा से सत्संग सुन रहे हैं, और जिन्हें वास्तव में अपने दुख में कुछ चाहिए, कुछ आगे बढ़ना है, ऐसे ही सबकी तरह भोग विलास में नहीं जीना है, जिन्हें इस मनुष्य जीवन की कीमत पता है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सभी प्रकार के संशय आपके मिट जाएंगे। सभी दुखों से छूटने का उपाय मैं बताऊंगा आपको। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, और मेरा विश्वास है सभी संशय आपके जाते रहेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मेरा सभी भक्तों से कहना है कि देखिए, आप में अपार सामर्थ्य है। सच पूछो तो भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब कुछ आपको दे रखा है। सब कुछ। ये जो इंद्रियां हैं आपकी, इनमें अपार सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे ये तो सबके पास हैं, कहाँ अपार सामर्थ्य है, में नहीं दिखाई दे रही। ये भोगों में लगी, इसलिए इनमें सामर्थ्य नहीं है। जब ये भजन में लगती, सामर्थ्य इनमें तब आती, इन्हीं इंद्रियों में, इसी शरीर में आपके। क्योंकि आप एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हमने देखा है जिन लोगों के हाथ कट गए किसी कारणवश, तो वो पैर से सब कार्य करने लगे हाथ के। ये मजबूरी, ये ऐसी उन पर आपदा, ऐसा दुख उनके आगे प्रकट हो गया कि वे पैरों से लिख तक लेते हैं। पैरों से लिख लेते हैं, पैरों से सब कार्य हाथ के कर लेते हैं। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मेरा उसी पे चिंतन गया। वो पैरों से सब कार्य कर लेते हैं जो आप हाथों से करते हैं। ऐसा क्यों? ये सामर्थ्य क्यों आ गई? आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ये सामर्थ्य आ नहीं गई, ये सामर्थ्य मजबूरी ने, दुख ने प्रकट कर दी है सामर्थ्य। लेकिन जब घर्षण हुआ, जब ऐसा दुख पड़ा, जब हम अंदर चिंतन बढ़ा, अंदर उबाल आया, तो वो ऊर्जा विकसित हो गई। ये ऊर्जा विकसित करने का नाम ही अध्यात्म है। ध्यान रखना आप हमारी बात। ये कोई खिलवाड़ नहीं, ये कोई कपोल कल्पना नहीं। मैं आपको ऐसे ही उदाहरण दूंगा जो प्रगट में हैं, और आप अपनी इन्हीं आंखों से देख सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शारीरिक बिल्कुल, जिनका शरीर क्षीण है,
और वो बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं, मजदूरी आदि के धन कमाने के लिए। बिल्कुल दवा खा रहे हैं लेकिन वो कार्य कर रहे हैं पूरे पूरे दिन। ये कहाँ से आई सामर्थ्य? मजबूरी। अगर वो नहीं करेंगे उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। घर में ऐसी स्थिति बन गई उनके कि उनके आगे करो या मरो की स्थिति आ गई। अभी आप देखना, आप कितने भी आलस्य में हो, आप पे चला न जा रहा हो, आप बिल्कुल बीमार हो और अचानक आपके आगे शेर आ जाए या कोई भयंकर ऐसा जीव आ जाए जो नरभक्षी हो, हिंसक हो, आप उसको देखकर भाग खड़े होंगे और पूरी सामर्थ्य लगा देंगे और आपको खुद आश्चर्य होगा कि आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा संकट आ गया, संकट से घर्षण हुआ, ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा। हमारे अंदर अपार ऊर्जा है, बस बात ये है घर्षण हो नहीं पा रहा है, ऊर्जा का स्रोत नहीं फूट रहा है। हमने कई बार बताया, हम उसी के अंश हैं, हम उसी दिव्य परमात्मा से जुड़े हुए हैं जो सर्वशक्तिशाली है, ऐसा आप समझिए। और ज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो हम वही हैं, और भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हम उसके अंश हैं। याद रखना आप हमारी बात पर, बहुत सरल करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कभी भी आप बैठकर ध्यान करना 2 मिनट, तो आप देखेंगे कि सबका चिंतन होता है, सबका बाहरी का चिंतन होगा। और ये जो मैं आ रहा है, जो बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैंने किया, इसका चिंतन कभी नहीं होगा। आप अपने आप को नहीं जान सकते और आप सबको जानेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, इनके मुख बाहर की तरफ होते हैं। ये अपने विषयों से ही संसार को जानती हैं। जैसे आँख का विषय है दृश्य रूप, तो आँख अपने विषय के माध्यम से ही संसार को जान पाएगी। आप समझना हमारी बात। आप अगर आंखें आपकी फूट जाएं या आप अंधे हो जाएं तो आप ये दृश्य नहीं देख सकते, निश्चित मानिए। और जिनके साथ ये हो भी जाता है, जो जन्मांध हैं, तो आप देखना उनके अंदर एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो हर चीज़ समझ लेंगे, वो आहट से बता देंगे ये कौन आ रहा है, वो छू के बता देंगे ये कौन है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि दुख पड़ा, घर्षण हुआ, ऊर्जा का स्रोत अंदर फूट पड़ा, ये जरूरत ऐसी आन पड़ी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम वही हैं, बिल्कुल वही हैं, हम और कोई नहीं है। हमारे अंदर अपार सामर्थ्य है। अब आप कहेंगे ये हमें कैसे पता चले, कैसे जगेगी? देखो, कई मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म कांड मार्ग, सांख्य योग, अष्टांग योग, कौन कौन योग हैं। एक मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में भी एक मार्ग है शरणागति मार्ग। शरणागति मार्ग किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव को ही सब कुछ मानना, उनका नाम जप करना, ये शरणागति मार्ग। इससे क्या लाभ होगा? जो मैंने पीछे आपको बातें बताई वो सब दिव्यता आप में आने लगेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें आपके इष्ट देव आपकी रक्षा करने लगते हैं। देखिए, जिसके हाथ बंधे हुए हैं वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। जैसे किसी के हाथ बंधे हुए हैं, आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्या वो आपको मुक्त कर सकता है? नहीं मुक्त कर सकता। और जिसके हाथ खुले हुए हैं वो आपको खोल सकता है। इसलिए ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, चाहे वो शिव जी हों, हनुमान जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, माता रानी हों, काली माता हों, कोई भी हो, जितनी भी शक्तियाँ, ये सब ब्रह्म शक्ति हैं, ये मुक्त हैं, ये पराशक्ति हैं, इन्हीं के हम अंश हैं। हम इनकी जब शरण में होते हैं, इनका नाम जब करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनका ही ध्यान करते हैं, इनको भोग लगा के ही पाते हैं, इसे शरणागति कहते हैं। मन ही मन समर्पित करते, जल भी पीते तो मन ही मन पहले उनको अर्पित कर देंगे, फिर जल पिएंगे। शरणागति का मतलब है मैं उनके चरणों का दास हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे उनकी सेवा में ही जाना है।
मैं उन्हीं की भक्ति करूँगा। एक को ही इसमें चुना जाता है। आराधना सभी देवी देवताओं का की जाएगी, मान सम्मान सभी देवताओं का किया जाएगा, लेकिन इसमें दृढ़ता एक पे ही रखनी होती, तभी तो समर्पण आपका होगा। और जो समर्पण हो जाएगा तो मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं उसमें इष्ट देव आपकी रक्षा करने लगते हैं। और भी मार्ग हैं, ज्ञान के मार्ग हैं, ध्यान के मार्ग हैं, सब मार्ग हैं, लेकिन उसमें आपको चलना होगा। आप गिरेंगे तो कौन आपकी रक्षा करेगा? आप ध्यान दें इस बात पर। इसमें भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और वही उसको योग्य बनाते हैं, योगी भी बना देते हैं, महायोगी बना देते हैं, समाधि भी लगवा देंगे आपकी, आपको आज्ञा चक्र भी आपका खोल देंगे, कुंडली शक्ति भी आपकी जागृत कर देंगे। क्यों? क्योंकि करने वाले अब वो हैं, आप नहीं हैं। आप सिर्फ उनका नाम पकड़ें, बाकी आपके जीवन की बागडोर अब उनके हाथ में है। ये इसलिए ये मार्ग है, और आपके अंदर ही वो दिव्य शक्ति छुपी हुई है। छुपी हुई क्या है? आप खुद आत्मस्वरूप हैं, लेकिन माया से भूले हुए रहने के कारण हमें उसका पता नहीं चलता। देखिए, आप खुद वो आत्मशक्ति हैं, आपके अंदर सब वही शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पता हमें क्यों नहीं चलता? हमें सब कुछ पता चलता है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पाते और जान भी नहीं सकते। आप निश्चित मानिए, देखो कहने सुनने के लिए बहुत लोग हैं, अपने आप को जानिए, हम कौन हैं, ये सब शब्द हैं, जानना बहुत कठिन है। जो जान जाता है वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। कोई भी द्वंद्व से नहीं सताता, कोई भी सुख दुख से सताता नहीं, हंसता है वो। जैसे स्वप्न में आप सुखी दुखी हो रहे हैं और जगने के बाद फिर आप हंसेंगे कि देखो मेरे साथ ये हो रहा था, आप हंस के दूसरे को सपना बताएंगे, अब वो झूठ लगने लगा आपको। इसी तरह जब इस जगत से जो आपको अभी दिख रहा है, इससे जो जग गया उसे ये स्वप्न लगने लगता है, और कोई दुख सताता भी नहीं। वो परम स्थिति में पहुंच जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो इस शरीर में जिंदा रहते हुए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद ये सब होता होगा, नहीं, रहते रहते उसी परिवार में, उसी घर में, उसी माहौल में रहते हुए आप मुक्त होंगे, आप अपने इष्ट देव से एक होंगे, और आपको अंदर अंदर आप मुस्कुराएंगे। समझे? आप कोई भी कष्ट आ जाए आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आपके ऊपर आपके इष्ट देव का हाथ है, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? आप उनकी सामर्थ्य तो जानिए पहले, वो हैं क्या। अरे पूरे ब्रह्मांड को बनाने में उनको देर नहीं लगती, और आप उनका नाम जप रहे हैं, ये कोई मामूली बात है? उनका नाम जपने का मतलब है बार बार उनकी दृष्टि आप पर आ रही है। आप जब जब उनका नाम टेरेंगे, अभी किसी को आप टेरो, बुलाओ, नाम से बुलाओ भी, देखो वो आपकी तरफ देखता है कि नहीं? यहाँ संसार में भी देखता है। अरे आप कुत्ते तक को बुलाओ, वो भी पूंछ हिला के आ जाता है। मेरी बात को, इसको गलत मत लेना, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और वो परम शक्ति, वो पराशक्ति जो अणु अणु में विराजमान है, हर जगह व्याप्त हैं। अरे आपके भीतर हैं, बाहर हैं। अभी जब अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो उनका अनुभव कैसे हो? गंदा जल है, उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं, कैसे दिखाई दिए? वो जल साफ हो जाए, आप देखिए आपका पूरा चेहरा दिखाई देगा। इसी प्रकार ये अंतःकरण है, सब इसी में दिखता है। ये चित्त है, एक दर्पण की तरह है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। मैं कौन हूँ, हमारे इष्ट देव कौन है, ये ऊपर के लोग कौन है, नीचे के लोग क्या है, क्या हो रहा है, जगत क्या है, क्या प्रपंच क्या है, सब कुछ आपको ऐसे दिखेगा जैसे आप शीशे में अपना मुंह देखते हैं। और जिंदा रहते हुए ही, इसी शरीर में रहते हुए, आप ये भय कभी ना खाएं कि हाय ये भक्ति में चलना और ये ऐसी बातें सुनना, कहीं में बैरागी नहीं। ये ऐसा मार्ग है जिस पे आप चलेंगे, लाभ ही लाभ, हानि नहीं। झूठा खेले सांचा हो, इसमें तो ऐसा भी आप झूठ से ही अपने इष्ट देव को मानने लग जाएं, झूठा ही संबंध बना लें, ये हमारे प्रीतम है, ये हमारे सखा हैं, झूठा ही संबंध बना लें, ये हमारी माता हैं। वो सच्चा हो जाता है, वो झूठा तभी तक है जब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अभी आप झूठा बनाए हैं संबंध,
और वो जब अपना लेंगे तब वो सच्चा हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता उसको, अटल हो जाएगा। तो इस मार्ग पर आप चलिए, अपार शक्ति है हमारे अंदर। अब हम भूले हुए हैं तो क्या करें बताइए। एक शेर का बच्चा छोटे से सियारों में कर दिया गया तो वो उन्हीं की तरह हो गया, उन्हीं की तरह वो चिल्लाने लगा, उन्हीं की तरह वो पूरा उसका जीवन सियारों की तरह हो गया, डरपोक हो गया। और जब उसने शेरों के झुंड को देखा, शेरों के झुंड में मिल गया, क्योंकि वो शेर पहले से शेर का बच्चा था। इसीलिए हम उस अविनाशी के ही बच्चे हैं। ध्यान रखना आप, इस संसार में ये दुखों का सागर है, यहाँ सुख दुख ही है, यहाँ भय ही भय है। अभी शरीर को अपना मान लिया, संसार में फंस गए तो हमारा सियार तरह हाल हो गया। आप जगिए, निश्चित मानिए अपार सामर्थ्य है। और एक ही तरीका है, आप शरणागति पे आइए, और कोई तरीका नहीं। बताने वाले बहुत हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप देखा होगा। देखिए इसीलिए हमारी बात थोड़ी अलग रहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जागरूक होइए। सब कहने वाले मिल जाएंगे, मैं कौन हूँ, आप कौन है, पहले ये पता लगाइए। लेकिन नहीं, पता लगेगा कैसे? लग तो रहा नहीं, लगेगा। आप समर्पण होइए, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण होइए। आप पकड़े रहिए नाम को, सब हो जाएगा। आपके इष्ट देव हो जा कर देंगे, सब करने वाले वो हो जाते हैं तब। ये शरणागति का मार्ग है और सर्वोत्तम मार्ग है, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं। मैंने बताया था जैसे बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे की सुरक्षा बिल्ली करती है और बंदरिया का बच्चा खुद अपनी सुरक्षा करता है। आप देख लेना, ये उदाहरण जगत में प्रसिद्ध है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने इष्ट देव का नाम पकड़ लें, उनकी उपासना पकड़ लें, जैसे भी हैं जहाँ भी हैं लगे रहें, दृढ़ता से भजन करिए। भजन, भजन में ही सुख है, भजन में आपका मन लगे। बोलो जय जय।